जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। आपको वीडियो को लाइक करना है दोस्तों और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है। और अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, अपना ये डाउट्स वाला जो है अपना सेशन होता है, डाउट्स वाले क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। ये सेशन आपको जरूर देखना है। आपसे पूछा जाता है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको अभी तक यही पता है कि पूस की रात जो कहानी है वो किसकी है। तो अगर आपसे बनता है तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आना चाहिए और उत्तर हो जाता है क्या, प्रेमचंद, है ना। ये आपने पढ़ा है, पूस की रात की रचनाकार कौन है, प्रेमचंद। ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, पूस की रात के बाद, है ना, पूस की रात के बाद अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या उत्तर लगाओगे, बादशाह हुसैन रिजवी। यहां कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में प्रेमचंद भी हो सकता है। पूस की रात के बाद की रचनाकार कौन है, तो कई लोग कंफ्यूज होकर प्रेमचंद लगा देते हैं क्योंकि उनको पता है पूस की रात तो प्रेमचंद की है, ये पूस की रात के बाद यानी कि ये भी प्रेमचंद की ही होगी। ऐसा नहीं करना। पूस की रात कहानी ये प्रेमचंद जी की है दोस्तों, और पूस की रात के बाद ये बादशाह हुसैन रिजवी की है, बादशाह हुसैन रिजवी की। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अपन को समझना है, क्लियर करना है। तेरी मेरी उसकी बात दोस्तों ये किसकी रचना है, तो ये आपको याद रख लेना। तेरी मेरी उसकी बात, मैंने कई बार आपको बताया है कि तेरी मेरी उसकी बात ये जो रचना है दोस्तों ये किसकी है, यशपाल की। मैंने याद भी करवाया, बोले तेरी मेरी उसकी बात, यश को मत बताना। किसको नहीं बताना, यश को। तो यश से क्या बनेगा, यशपाल, है ना। तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल को मत बताना, ऐसे करके। तो ये तेरी मेरी उसकी बात ये यशपाल जी की रचना है। जबकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कोठरी की बात, बोले सर कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए। कोठरी की बात अपन बोलते हैं ना, कोठरी की बात है ये कैसी रहनी चाहिए, अग्गे, किसी को पता नहीं होनी चाहिए, अग्गे रहनी चाहिए, है ना। तो कोठरी की बात ये जो दोस्तों कहानी संग्रह है ये किसका है, अग्गे जी का, है ना। और तेरी मेरी उसकी बात ये जो रचना है ये दोस्तों किसकी है, यशपाल जी की। ठीक है, तो ये डाउट्स आपके क्लियर होते हैं यहां पर। अगला डाउट्स देखते हैं, अगला हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सभी को पता है कि राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना सरहपाद को, सभी को पता है। लेकिन डाउट्स क्या है वो देखो, डाउट्स क्या है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, बोले सर श्राप का चार। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, तो आपको पता है कौन है, देवसेन। इसके रचनाकार कौन है, देवसेन। और हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपाद। जब आपसे पूछा जाता है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है तो आता है उत्तर श्राप का चार। इसके रचनाकार कौन है, देवसेन। और जबकि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपाद। बोले सर ये हिंदी के प्रथम कवि हैं और ये हिंदी की प्रथम रचना है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको याद रख लेना कि सरहपाद ने हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ना कि कोई रचना लिखी थी, इसलिए इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा गया। और हिंदी की जो प्रथम रचना लिखी थी वो देवसेन ने लिखी थी, इसलिए श्राप का चार को हिंदी की प्रथम रचना कहा गया। तो हिंदी की प्रथम रचना श्राप का चार, देवसेन कृत, 933 ईस्वी की मानी जाती है दोस्तों। ये भी कई बार पूछा गया है ना। इसमें जैन धर्म से संबंधित श्रावक धर्म का इसमें दोस्तों चित्रण किया गया है। और इस सरहपाद ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्हें कि राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि और अधिकांश विद्वानों ने माना। जबकि दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना था, है ना। जबकि स्वयंभू आपको पता है कि इनकी एक रचना है पयोमचर्यु, ये राम काव्य पर आधारित महाकाव्य माना जाता है, पयोमचर्यु, है ना। और ये दोस्तों स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, जबकि रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना, है ना। बात करें चंद्रबरदाई की, तो ये चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, चंद्रबरदाई। इनका ग्रंथ कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो माना जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को अपन को याद रख लेना, ये सारे के सारे हिंदी के प्रथम कवि, है ना, महाकवि, इनसे रचनाएं पूछी जाती है हमेशा। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे बिहारी और देव के रचनाकार कौन है, बिहारी और देव।
आपको पता है दोस्तों, तुलनात्मक आलोचना आपने पढ़ी होगी। तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? पदम सिंह शर्मा। कौन माने जाते हैं? पदम सिंह शर्मा। ये अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है, तो पदम सिंह शर्मा। यहां पर देखो, बिहारी और देव की तुलना की और बिहारी को श्रेष्ठ बताया किसने? किसने बताया? भगवान दीन ने। जबकि दोस्तों इसका उल्टा, देव और बिहारी की तुलना की और देव को श्रेष्ठ बताया किसने? मिश्र बंधुओं ने, यानी कि कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं ने। तो यहां पर आपको याद रखना, बिहारी और देव के रचनाकार भगवान दीन, जबकि देव और बिहारी के रचनाकार कृष्ण बिहारी मिश्र, यानी कि मिश्र बंधु नाम आता है। ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना। ये देखो यहां पर देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, यानी मिश्र बंधु, और दोस्तों बिहारी और देव भगवान दीन। ये कभी कभी पूछा जाता है कि बिहारी और देव, इस रचना में बिहारी को श्रेष्ठ किसने माना? तो भगवान दीन ने। देव और बिहारी में देव को श्रेष्ठ किसने माना? तो मिश्र बंधुओं ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने। ठीक है, तो ये डाउट्स भी याद रख लेना, बिहारी और देव भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? त्रिलोचन का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाता, डाउट्स यहां होता है। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। एक क्वेश्चन आता है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, जबकि नागार्जुन को आपका पता है दोस्तों कि नागार्जुन का जो है क्या वास्तविक नाम था इनका? नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ, जबकि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव। क्या नाम था इनका? वासुदेव। किसका? त्रिलोचन का। त्रिलोचन का वास्तविक नाम था वासुदेव और नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ। और ये नागार्जुन आपको पता है यात्री नाम से लिखते थे, यात्री नाम से मैथिली में, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ। ठीक है, और त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? तो वासुदेव, है ना। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। हरिऔध को अपन जानते हैं, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, इनका ग्रंथ महाकवि, ये प्रथम दोस्तों हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते कौन? हरिऔध जी, है ना। इनका हिंदी खड़ी बोली का जो दोस्तों आप जानते हैं, खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य है वो कौन सा है? प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। तो हरिऔध जी, इनका महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता। तो यहां पर डाउट्स अपना था कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव और नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ। कई लोग त्रिलोचन के चक्कर में वैद्यनाथ लगा देते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अगला डाउट्स है प्राकृत पेंगलम, ये रचना भी कई बार पूछी जाती है। तो यहां पर दोस्तों दो चीजें आती हैं, दो में डाउट्स होता है, एक तो लक्ष्मीधर में और एक बंसीधर में। बंसीधर, लक्ष्मीधर। तो यहां आपको डाउट्स याद रख लेना है। प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम ये जो ग्रंथ है ये लक्ष्मीधर का है। किसका है? लक्ष्मीधर का। जबकि बंसीधर ने प्राकृत पेंगलम की क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। आपसे पूछा जाए प्राकृत पेंगलम की टीका के रचनाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा बंसीधर। बोले बंसी वाले टीका लगाते हैं, है ना, बंसी बजाने वाले टीका लगाते हैं। तो बंसीधर ने प्राकृत पेंगलम की टीका लिखी, जबकि मूल ग्रंथ प्राकृत पेंगलम के जो रचनाकार थे वो कौन थे? लक्ष्मीधर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और डाउट्स में कई लोग बंसीधर लगा के आते हैं, है ना। तो अब डाउट्स नहीं करना, प्राकृत पेंगलम की टीका बंसीधर और प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों अब अपना जो है नेक्स्ट सेशन, अगले वीडियो में हम और भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपका भी कोई डाउट्स वाला प्रश्न है और आपको भी याद नहीं होता, हमेशा डाउट्स रहता है, एक बार पढ़ने पर भी डाउट्स बना रहता है, तो जरूर कमेंट में बताएं और इस डाउट सेशन से जरूर जुड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, है ना, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।